हेलो एवरीवन, आज हम घर में शुद्ध दूध से बिना जीएमएस, बिना सीएमसी, बिना कंडेंस मिल्क बिल्कुल रिच क्रीमी आइसक्रीम बनाएंगे। तो चलिए इस मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी को शुरू करें। तो आम की आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ये आम। कोई भी क्वालिटी का आप मीठा सा आम ले लीजिए। तो ये 2 कप चॉप्ड मैंगो पल्प है, मतलब 2 कप कटा हुआ आम के टुकड़े हैं। इसमें हम 1 नींबू निचोड़ कर डाल लेंगे, मतलब 1 नींबू का रस निचोड़ के डाल देंगे इसके अंदर। और इसके बाद हमें इसे ग्राइंड कर लेना है एक प्योरे के फॉर्म में, मतलब मैंगो की हमें एक प्योरी बना लेनी है। ये हमारी बिल्कुल स्मूथ प्योरी रेडी हो गई विदाउट एनी लम्स, कोई गांठें नहीं है इसके अंदर। बढ़ते हैं आगे। ले लेंगे एक नॉन स्टिक पैन, उसमें डाल देंगे अपनी बनाई हुई मैंगो प्योरे। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपका आम ज़्यादा मीठा नहीं है तो 2 टेबलस्पून तक डाल सकते हैं आप चीनी, लेकिन हम यहाँ पे चीनी कम खाते हैं और हमारा आम भी काफ़ी मीठा है, तो हमने 1 ही टेबलस्पून डाला। अब इस मैंगो प्योरी को लगातार चलाते हुए हमें मीडियम आंच पर बस 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। आप देखेंगे आम का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, ग्लॉसी हो जाएगा और ये छींटे भी मारने लगेगा। तब हम इसे उतार कर एक बोल में रख लेंगे। ये हमारा मैंगो सॉस रेडी हो गया। अब हमें आइसक्रीम बनाने के लिए चाहिए होगा दूध। हम यहाँ पर 1 लीटर दूध लेंगे। ये हमने डबल टोन्ड मिल्क लिया है। अगर आपको ज़्यादा रिच और क्रीमी आइसक्रीम चाहिए तो आप फुल फैट वाला गाय का या भैंस का दूध यूज़ करें। इस दूध को और गाढ़ा करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अभी दूध गर्म नहीं हुआ है तो इसी में से हम लोगों ने 4 टेबलस्पून दूध ले लिया और इस कॉर्नफ्लोर में हम लोग मिक्स करके रख देंगे। इसके बाद हम दूध में मिला लेंगे चीनी। चीनी हमने यहाँ 4 टेबलस्पून ली है, आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने यहाँ पर डबल टोन्ड मिल्क लिया है जो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, तो हम इसमें 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर मिला लेंगे। मिल्क पाउडर में भी थोड़ी बहुत चीनी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे चीनी ज़्यादा नहीं डाली है। वैसे अगर आप फुल फैट वाला मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो आपको मिल्क पाउडर मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इस दूध को मीडियम टू हाई पर उबाल देंगे, बीच बीच में चलाते हुए, ताकि इस पर मलाई ना बैठे, और तब तक उबालेंगे जब तक ये दूध आधा ना हो जाए। साइडों से भी स्क्रैप करते रहेंगे और बिल्कुल तले से नीचे से हम चमचे को, कच्छी को चलाते रहेंगे, क्योंकि अक्सर नीचे दूध की परत बैठ जाती है। और हो सके तो किसी मोटे तले वाले बर्तन या नॉनस्टिक का यूज़ करें। अब यहाँ दूध को उबलते हुए 20 मिनट हो गए हैं, दूध आधा हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, वो जो खाने वाला सोडा होता है वो डाल देंगे। और देखिए दूध में उफान आ गया है। ये बेकिंग सोडा डालने की वजह से हुआ है। गैस को आप तुरंत सिम कर लीजिए। बेकिंग सोडा डालने से आइसक्रीम थोड़ी सी फ्लफ़ी और सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए डालते हैं। अब ये जो दूध मिक्स किया हुआ कॉर्नफ्लोर हमने साइड में रखा था, इसे मिक्स कर लेंगे दोबारा एक और बार। और अब इसको हम इस दूध में डाल देंगे। गैस को सिम ही, लो ही रखेंगे। और अब लगातार चलाते हुए हमें इस कॉर्नफ्लोर को दूध में मिक्स करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे करते हुए ये गाढ़ा हो जाएगा। बीच में आपको रुकना नहीं है, इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे सेटल होकर जल जाता है। बस 1-2 मिनट के अंदर ही इसे हम गैस को हम बंद कर देंगे। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। इसे ठंडा करते समय भी हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो इस पर मलाई की परत बैठ जाएगी। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब हम इसमें अपना बनाया हुआ ये मैंगो सॉस, आम का सॉस मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बचा के रखेंगे हम लोग गार्निश के लिए, बाकी का सारा इसमें ऐड कर लेंगे। ये आइसक्रीम क्योंकि पूरी मैंगो फ्लेवर्ड हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई इलायची पाउडर या वनीला नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसे एक कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में डाल देंगे और ढककर जमने के लिए रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर जमने के बाद आप इसे खा सकते हैं, मगर अगर आपको ज़्यादा स्मूथ और क्रीमी आइसक्रीम चाहिए तो इसे अब हम तोड़कर एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसे अब हम चर्न करेंगे, बस ज़्यादा नहीं, 1-8 मिनट के लिए। और फिर इसे अब हम फाइनली जमने के लिए इस प्लास्टिक कंटेनर में डाल देंगे। पता चल रहा है ना डिफरेंस इसके टेक्सचर में। अब हमारी आइसक्रीम बिल्कुल स्मूथ, क्रीमी, प्लेन बनेगी। ये जो हमने मैंगो सॉस थोड़ा सा बचा के रखा था, आप उससे आइसक्रीम के ऊपर कुछ स्वर्ल्स, डिज़ाइंस अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। मेरा मतलब है डिज़ाइन का टेस्ट। तो
तो ऐसे आप टूथपिक लेकर या चमचे के पीछे से इस तरीके से सोल्स बना लीजिए। तो अब इस मैंगो आइसक्रीम को हम लोग जमने के लिए रख देंगे 7 से 8 घंटे तक, ताकि इस आइसक्रीम पर बिल्कुल आइस के क्रिस्टल्स ना बैठे। इसे ज़्यादा एयर टाइट कर देंगे हम लोग एक क्लिंग प्लास्टिक रैप से, और फिर ढक्कन बंद कर देंगे। आप चाहे तो इसे हाफ वे फ्रीज़ करके, मतलब बिल्कुल जमने के पॉइंट तक ना फ्रीज़ करके, हाफ आधा फ्रीज़ करके इसको एज अ कस्टर्ड भी खा सकते हैं। आइसक्रीम फ्रीज़र से निकाल लेने के बाद 5 से 7 मिनट रुक जाइए, तभी आप उसको इजीली स्कूप आउट कर सकेंगे। आइसक्रीम देखिए बिल्कुल परफेक्ट रिच और क्रीमी बनी है। इसका टेक्सचर भी बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अपने हाथ से बनी हुई, घर में बनी हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। इस पर अब हमने थोड़ा सा और सॉस डाल दिया। सर्व करने से पहले थोड़ा सा सॉस डाल दीजिए। जल्दीबाजी में हमने चमचे से डाल दिया। आप चाहे तो ज़्यादा एस्थेटिकली इसे पाइपिंग बैग से डाल सकते हैं। तो आप भी इस मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिए, और अपने सुझाव सजेशंस हमें लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।